हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम नेहा शर्मा एंड आज हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी। हमने इससे पहले महाजनपद पढ़े थे 16। और आप लोग कुछ भी नहीं बताते कमेंट करके कि वीडियो कैसी थी, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या मैम हमको ऐसे पढ़ना है, आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि शायद आप लोग वीडियो पूरी देखते भी नहीं होंगे या आपको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बेटा प्लीज़ इंटरेस्ट लगाइए पढ़ने में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे। ऐसा मत देखना कि सीबीएसई वालों के एग्ज़ाम्स अगर बंद हो गए हैं तो हमारे भी नहीं होंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम्स तो अभी दूर हैं, तब तक ना ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं रहेगा। फिर एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा ना, तो पढ़ाई तो करो। और आपके पास तो बहुत अच्छा टाइम है, अभी पूरा दिन फ्री होते हो आप। चलिए अब मौर्यन डायनेस्टी हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्टोरी तो पता ही है पूरी मौर्यन की, ठीक है। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग आप देखिए कितनी मस्त है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। मौर्यन डायनेस्टी से पहले एक और डायनेस्टी रूल करती थी जिसको बोलते थे नंद डायनेस्टी, ठीक है। अब इसका एक बहुत ही अट्रोशियस किंग था, मतलब अत्याचारी किंग था, जिसका नाम था घनानंद। इन्होंने क्या किया था, ये बहुत ख़तरनाक आदमी था, बदतमीज़ आदमी। इसने क्या किया, इनके जो दरबार में एक बार चाणक्य आए थे, क्योंकि चाणक्य नॉर्थ में रहते थे, तक्षशिला में। इनको पता चल गया कि भाई ग्रीक्स जो हैं वो इन्वेड कर रहे हैं, ग्रीक जो हैं वो आके यहाँ पे इन्वेड करने वाले हैं। तो ग्रीक कौन? एलेक्जेंडर, ऑब्वियसली एलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके नाम के आगे ग्रेट लगाया जाता था। सोचो आप। तो वो आ चुका है, अब वो आगे आएगा तो मगध की तरफ भी आएगा। वो उसको बोलने आते हैं भाई कि तू संभल जा, वार्निंग देने आया हूँ। अब ये कहता है कि भाई तू ब्राह्मण है, तू पढ़ाई वढ़ाई कर, मंदिर जा, पूजा पाठ कर, तेरे को क्या पता कि राज्य कैसे चलाना है। अब उसको ये नहीं पता था कि राज्य चलाने में सबसे ज़्यादा माहिर है चाणक्य। उसको भी इतना नहीं पता होगा जितना उनको पता है। अब उसने क्या कर लिया, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ वेल टॉट एंड वेल वर्स्ड ब्राह्मण। उसने वही काम कर दिया, गलती हो गई इससे। अब ये उनका अपमान करके उसको भगा देते हैं। अब वो भी एक क्या क्या बोलते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जब तक मैं अपने अपमान का बदला नहीं ले लूँगा और इस भारत को, पूरे भारत को अखंड भारत नहीं बना दूँगा, तब तक मैं अपनी जो चोटी या शिखा है उसको नहीं बांधूँगा। ये एक प्राइड का एक सिंबल होता है कि जो ये जो बाल होते हैं चोटी के, वो ब्राह्मण्स पहले के टाइम में रखते थे। इससे क्या होता था, उनकी जो एनर्जी है वो एक तरह कॉन्सेंट्रेटेड रहती थी। पढ़ाई के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है, ब्रेन की, इंटेलेक्ट की। तो वो उसका एक प्रतीक था। तो उन्होंने कहा मैं इसको नहीं बांधूंगा जब तक ये सारा काम नहीं हो जाता। तो क्या होता है, उनको एक लड़का मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा, उनको बचपन में पता चलता है कि लड़का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, इसको नीतियाँ वगैरह आती हैं, स्ट्रेटेजीज इसको आती है। तो उसको ले जाते हैं तक्षशिला अपने साथ में, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उसको सारी टैक्टिक्स हैं, सारी स्ट्रेटेजीज़ है लड़ाई की, इवन पॉलिटिक्स वगैरह भी सारी सिखाते हैं कि राज्य कैसे चलाते हैं, सब बताते हैं उसको। फिर क्या करते हैं, वो नंद डायनेस्टी पे अटैक होता है और नंद डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। अब चंद्रगुप्त का रीन चलता है 322 से 398 बीसी तक। अब यहाँ तक की स्टोरी तो आपको पता है ही। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनकी एक लड़ाई हो जाती है, किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर। 305 बीसी में इनकी लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई से पहले ये लोग एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो उनको 500 एलिफेंट्स देते हैं कि आप 500 एलिफेंट्स दे दो। अब आपको हंसी आएगी कि 500 हाथी दे देंगे, हाथियों का क्या मतलब हुआ? तो बेटा जी ऐसा है कि एलिफेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं, प्लस वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी
वो मतलब कोई भी चीज़ पिक करना, किसी को भी जकड़ लेना, पैरों के नीचे रौंद देना, और अगर उनके ऊपर कोई वेपन का भी कुछ अटैक होता है तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ अंदर लेयर तक पहुँचने में वेपन भी बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने 500 एलिफेंट्स दिए, क्योंकि उस वक्त जिस भी सेना के पास ज़्यादा एलिफेंट्स होते थे वो पावरफुल होती थी, वो जीत जाती थी एलिफेंट्स के पावर के बेसिस पे। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी की जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 एलिफेंट्स देने का वादा कर लिया, और उसके बदले सेल्यूकस ने क्या किया, एक तो अपनी बेटी दे दी कि मेरी बेटी से शादी कर दो, उसका नाम था हेलेना। ठीक है, और प्लस अपने 4 उसने स्टेट्स भी दे दी उनको बदले में कि आप मेरे 4 स्टेट्स ले लो। मूवी आई थी 2 स्टेट्स, इसने दे दिए 4 स्टेट्स। ठीक है, ये भी स्टोरी हो गई पूरी। अब क्या हुआ कि ठीक है, शादी हो गई, सब अच्छा चला, बढ़िया हो गया, एकदम स्टोरी अच्छी थी इनकी। लास्ट में क्या हुआ कि इनका जो झुकाव था वो जैन धर्म की तरफ बढ़ने लग गया, जैनिज़्म की तरफ। ठीक है, फिर इन्होंने जैनिज़्म अपना करके, हमारे हिंदुइज़्म में क्या होता था, आपने देखा होगा कि आश्रम्स होते हैं। आश्रम्स मतलब गृहस्थ आश्रम, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में लास्ट में वानप्रस्थ होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने उसका मतलब जो रूप था वो अपना करके अपनी थोड़ी ओल्ड एज में उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम कर लिया। और जैनी एक मोंक थे, उनका नाम था भद्रबाहु। उनके साथ ये चले गए थे श्रवण बेलगोला नाम की जगह थी। कहाँ पे, कर्नाटक में। यहाँ पे इस बुक में गलत लिखा हुआ है, इस बुक में इजिप्ट लिखा हुआ है, इजिप्ट वो नहीं गए थे। ठीक है, वहाँ पर बुक थी, सॉरी नॉट बुक, वहाँ पर एक श्रवण बेलगोला नाम की जगह थी। वहाँ पर इन्होंने संथारा प्रोसेस से, एक तरह की एक फास्टिंग होती है जिसमें आप लोगों को मतलब तब तक खाना होता है तब तक नहीं खाना होता जब तक आपकी डेथ ना हो जाए। ठीक है, फास्टिंग की प्रोसेस से ये अपने प्राण निकाल देते हैं। ही लेफ्ट हिज बॉडी आफ्टर फास्टिंग इन श्रवण बेलगोला इन 298 BC। अब आती है बारी बिंदुसार की। बिंदुसार वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रीक्स जो थे उसको अमित्रोकेट्स भी बोलते थे। अमित्रोकेट्स मतलब जो अमित्रो मतलब क्या होता है, एनिमीज़, जो एनिमीज़ को मार दे, अमित्रोकेट्स। वायु पुराण में उनका नाम था भद्रसार। ही वॉज कॉल्ड भद्रसार इन वायु पुराण एंड ही वॉज कॉल्ड सिम्हसेन इन जैन टेक्स्ट। He was also known for joining some South Indian territories to Magad Empire. उन्होंने साउथ की कुछ टेरिटरीज थी उनको मगध एम्पायर में जोड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किए। अकॉर्डिंग टू दिव्य वदान, इट वॉज ऑल्सो वन ओल्ड टेक्स्ट, उसके अकॉर्डिंग 2 रिवोल्ट्स हुए थे, 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में, जिसको दबाने के लिए, जिनको सप्रेस करने के लिए उन्होंने अपने बेटे अशोक को और फिर बाद में सुशीम को भेजा था। अशोक वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैनी, मैंने आपको बताया था ना 16 महाजनपद में से उज्जैनी भी था एक, और सुशीम वॉज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला। ठीक है, ग्रीक रूलर थे एक एंटियोकस। ही अपॉइंटेड डायमेकस एज द ग्रीक एम्बेसडर। मैगस्थनीस एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, और डायमेकस एम्बेसडर थे बिंदुसार के कोर्ट में। प्लीनी जो थे एक हिस्टोरियन थे, प्लीनी जो थे वो ग्रीक हिस्टोरियन थे। उन्होंने बताया कि फिलाडेल्फस जो था, उन्होंने उनके राज्य में डायनोशियस नाम का एक जो बिजनेसमैन था उसको भेजा था। नाउ अशोका 273 to 232 BC, इसको 272 भी करते हैं कई लोग, बट 273 भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन जनश्रुति का मतलब होता है, जन मतलब लोग, श्रुति मतलब सुना, तो जैन जनश्रुति का मतलब जो लोग आगे से पुराने टाइम से जो हमको स्टोरी सुनाते आ रहे हैं, ठीक है, वो। अशोका टू कंट्रोल ऑफ मगध's रूल अगेंस्ट द विल ऑफ बिंदुसार की विल के अगेंस्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू बिंदुसार
जो था वो अशोक को राजा नहीं बनाना था, बिंदुसार नहीं चाहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने करीब 99 ब्रदर्स को किल किया, उसके बाद में वो किंग बना, ऐसा कहते हैं। अब रियलिटी क्या है पता नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में रियलिटी कम है, स्टोरीज ज़्यादा हैं, ठीक है। द नेम अशोका इज़ मैंशनड इन मस्की एंड गुजरा एडिक्ट्स फ्रॉम साउथ इंडिया। हमने ये एडिक्ट्स जो थे वो बनाने की इंस्पिरेशन ग्रीक से ली थी। जो ग्रीक लोग थे हमने उनसे ये इंस्पिरेशन ली थी कि एडिक्ट्स जो थे, रॉक एडिक्ट्स हम कैसे बना सकते हैं। अभी ये क्या होते थे, पत्थरों की बड़ी बड़ी वो जो रॉक्स होते थे उनको तराश करके उसके ऊपर जो था अशोक जो थे अपने मैसेजेस जो थे, जो अपने सिटीजन्स को देना चाहते थे, उन मैसेजेस को वो उस पर कार्व करा करके जगह जगह पर अलग अलग जगह पे उन्होंने वहाँ पे एस्टेब्लिश करवाए थे। वो आज भी मिलते हैं, लेकिन भाषा उनकी प्राकृत, पाली, ये सब थी। उनके जो रियल नेम था अशोका, अशोका नाम से लिखा हुआ, वो सिर्फ 2 ही एडिक्ट्स में मिलता है। वो था एक तो मास की एक जगह है वहाँ पर साउथ इंडिया में या एमपी में, आई एम नॉट श्योर, गुजरा नाम की जगह, वहाँ पर ही मिलता है। साउथ इंडिया में ही है, सॉरी, यस, साउथ इंडिया। ही अज्यूम्ड 2 टाइटल्स, देवनामप्रिय और देवनामप्रिय दस्सी, यानी कि जो देवों के प्रिय है ना, उनका नाम लेकर के उन्होंने बाकी के एडिक्ट्स लिखे हैं। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि कई राइटर्स होते हैं अपना पेन नेम यूज़ करते हैं, वैसे ही इनका एक पेन नेम टाइप था। सुना होगा ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी तो नाम है उनका, निराला नाम से वो लोग उसमें लिखते थे। जो भी ऑथर लिखा करते थे वो उनका एक पेन नेम था। ऐसे ही अशोका का भी ये पेन नेम टाइप ही था। जितने भी एडिक्ट से वो लिखते थे तो देवनाम पियदसी इस नाम से लिखते थे। बाकी कहीं कहीं पे बहुत ही रेयरली उनका नाम अशोक मिलता था एडिक्ट्स के अंदर। अशोका वॉज मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ विदिशा। विदिशा बहुत बड़ा एम्पायर था, जैसे मगध एम्पायर था ना, वैसे ही विदिशा एम्पायर भी बहुत बड़ा एम्पायर था उस टाइम पे। और उन्होंने विदिशा, आप देखना महाजनपद में आएगा ये भी एक। तो उन्होंने, उनकी बेटी थी संघमित्रा, सॉरी विदिशा थी की जो प्रिंसेस थी, उन्होंने उनसे शादी की। और विदिशा की प्रिंसेस से उनको 2 बच्चे थे, जिनका नाम था, एक था संघमित्रा और दूसरा सन था, उसका नाम था महेंद्र। इन दोनों को अशोका ने बाद में श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म को प्रीच करने के लिए। द नेम ऑफ कुरुवाकी वॉज ऑल्सो मैंशनड इन अशोकाज एडिक्ट। कारुवाकी जो थी वो उनकी वाइफ थी, क्वीन थी वो, उनका नाम भी एडिक्ट्स में मिलता है कई कई जगह। अब हम इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अशोका के धर्म के बारे में और अशोका की पॉलिसीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you want you can comment also. Thank you so much. Have a nice day.